नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक चैन के माध्यम से, जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से सोसाइटी में किस तरह का माहौल चल रहा है और क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मई को एक हमारा 1 रुपया 50 पैसे काटा गया था, लेकिन 2 मई को उसका एक ऑर्डर आया डीआर डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा और वो रोक दिया गया। जिस दिन से उसको रोका गया है उस दिन से सोसाइटी में अजीबो गरीब तरह की चीजें चल रही है। जैसा कि जब 1.5 रुपया जो बिल्डिंग रिपेयर के नाम पे बढ़ाया जा रहा था उसको रोक दिया गया, तो नवयुग टीम ने बोला कि अब बिल्डिंग रिपेयर कौन कराएगा। अब तो बिल्डिंग रिपेयर गड्ढे में गई, बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो बिना फंड के करा नहीं सकते, उनको तो 1.5 रुपया चाहिए चाहिए। लेकिन हम सब निवासियों ने मिलकर बोला कि 1 रुपया 89 पैसे में हम बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। और ये बोला नहीं था, आज भी बोल रहा हूं और आगे के लिए भी बोल रहा हूं कि कराएंगे। 1 रुपया 89 पैसे में बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है नवयुग की तरीके से। तो बिल्डिंग रिपेयर होगी 1 रुपया 89 पैसे में ही। इन्होंने बोला कि कहना आसान है लेकिन करके दिखाओ तो जाने। आओ सोसाइटी संभालो, पता लग जाएगा। जो बिल्डिंग रिपेयर करे वो आगे आए, काम खत्म करे। ऐसे ऐसे जुमले व्हाट्सएप पे वो फेंकते रहते हैं। लेकिन निवासियों ने उसको सीरियस लिया और एक जिम्मेदारी बड़ा भरा कदम उठाया और उसके लिए बोला कि हम बिल्डिंग रिपेयर कराने को तैयार है, बशर्ते 1 रुपया 89 पैसे का फंड वो निवासियों के हाथ में जाना शुरू हो, कोई उसका जिम्मेदार बने और वो उसको प्रयोग करके सोसाइटी भी चलाएंगे और 12-14 महीने में बिल्डिंग रिपेयर भी करके दिखाएंगे। उसके लिए जीबीएम के थ्रू सारी कार्रवाई कराई जाए, परंतु नहीं हुआ। उसके बाद हिसाब किताब की जांच चल रही थी। हम सब ने मिलकर, निवासियों ने मिलकर एक सोसाइटी का प्रारूप बनाया जिसमें निकल करके आया कि लगभग 27 से 28 लाख रुपए महीने में सोसाइटी चल सकती है, मैक्सिमम 30 चल सकती है। और सोसाइटी में 40 से 42 लाख रुपए पर महीने का फंड आता है। 40 लाख रुपए का 45,90,000 का जो कैलकुलेशन थी, तो उसमें निकल के आया कि 18 लाख रुपए महीने की बचत होगी तो आप सोसाइटी चला के दिखाएं। वो जो 18 लाख रुपए वाली बात थी वो कोई चुनाव लुभाने के लिए नहीं बोला गया था। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब लोगों को बेवकूफ बनाना था, नवयुग वाले बोलते फिरते हैं, पर्चे भी छपवा रहे थे, ये करना है वो करना है। तो नहीं, वो कोई जुमला नहीं था। 18 लाख रुपए बचा के दिखाया जाएगा और सोसाइटी की रिपेयर उसी के थ्रू कराई जाएगी। ये अगर आप यहाँ पे हैं और देखेंगे तो ये चीजें, सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, ये कहीं छुपने वाली नहीं है। उसके बाद सोसाइटी एक और गेम खेला, मतलब मैं गेम की बात कर रहा हूं, ये गेम ही है कि महेंद्र जी सोसाइटी में नहीं है, उनके नाम से एक बोर्ड रेजुलेशन पास कर दिया गया। जो बंदा सोसाइटी में नहीं है उसको नहीं पता, निवासियों को नहीं पता, और एक बोर्ड रेजुलेशन जो ऑक्सी का मैनेजमेंट है उन्होंने पास कर दिया। देखिए, अगर ये 9 लोग अपना पर्सनल कोई डिसीजन लेते हैं तो ये स्वतंत्र है, उसके लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। किसी को भी अपने घर की जिम्मेदारी दे दे, किसी से भी अपने खातों की जांच करा ले। लेकिन जब बात सोसाइटी की आती है तो ये सिर्फ चुने हुए लोग हैं या अपंजीकृत हैं, अभी जिम्मेदारी सिर्फ इनके हाथ में है। तो ये उस रोज के जो काम है, रूटीन वर्क को छोड़कर कोई भी फैसला ऐसा नहीं ले सकते कि जो ये अपने एंड पे ले सकते हैं। चाहे वो जांच का मुद्दा हो, चाहे सोसाइटी हैंडओवर का मुद्दा हो, चाहे वो बिल्डिंग रिपेयर को फंड बढ़ाने का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो, उसके लिए मीटिंग होनी ही है, मुद्दा रखा जाना है, उस पे उसके गुण और अवगुण दोनों पे बात होगी और जो भी निर्णय होगा आगे बढ़ाने का तो बढ़ जाएगा, सोसाइटी निवासी नहीं चाहेंगे तो वो रुक जाएगा। तो यही यही प्रक्रिया है और यही होगी। तो आप लोग ये गलती ना करें कि हम मालिक है सोसाइटी के, आज महेंद्र को दे दी, कल किसी और को दे दी, हो सकता है परसों किसी और को दे दो। तो आपका पर्सनल नहीं है, आप
इसके लिए आपके पास कोई भी पावर नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे बोलो कि ये ले लो वो ले लो। हाँ, आपके पास ये पावर है कि आप एजेंडा मीटिंग में रख सकते हैं और जो भी मीटिंग में बहुमत से पास हो वो आगे फॉलो हो सकता है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड होगा। जांच का मुद्दा, पहले आओ पहले पाओ। भाई प्रतियोगिता हो रही हो क्या? कोई यहाँ पे खेल चल रहा है कि जो पहले आएंगे उनको 5 को अवार्ड दिया जाएगा? ये तो वही जांच वाली बात है जो भी मैंने बताई है कि आप चाहते हो कि आपने एक अच्छा कदम उठाया कि चलो सोसाइटी के खातों की जांच होनी चाहिए, ना कि 9 लोगों के खातों की जांच। अगर आप अपने 9 लोगों अपने खातों की जांच कराना चाहते हैं तो बात चाहे आप 5 सीए से करा ले, 2 से करा ले, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप कराते रहे। लेकिन जब बात सोसाइटी की आती है तो वही बात है, आप बोलो कि हम खातों की जांच कराना चाहते हैं, मीटिंग में एजेंडा रखो, कौन कौन इसमें जांच करना चाहता है, किन किन नीतियों को ध्यान में रख करके जांच की जाएगी, उसके रूल और रेगुलेशंस क्या होंगे, वो सब उस मीटिंग में निर्धारित होंगे और निवासियों के द्वारा एक टीम बनाई जाएगी जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो जांच करने की, और जो वो रिजल्ट देगी वो सबको सर्वमान्य होगा। तो ये जांच का तरीका होता है। लेकिन आपने इसमें खेल खेला महाभारत में एक किरदार था शकुनी। अगर उसको कोई मात दे सकता था, उस समय गलती हो गई कि नवयुग टीम नहीं थी। ये चाल चलने में बड़े माहिर है, केवल एक नवयुग टीम ऐसी है कि शकुनी को मात दे सकती थी, पर दुर्भाग्य कि उस समय ये नहीं थे। तो चाल चलने में तो बड़े माहिर हैं। अब आती है पेंडिंग मुद्दों की बात। पेंडिंग मुद्दों की बात मैं बताता हूं कि आज इनको सारी चीजें, या आप इसमें देखेंगे कि इसमें इन्होंने एक जिम्मेदारी दी और फिर बोला कि निवासियों के हित में रखते हुए अपने आप ही तो निर्णय लिया कि दे दो, और फिर एक निर्णय दे दिया निवासियों के हित में लेते हुए महेंद्र जी से ये कार्यभार वापस लिया जा रहा है। आपने दिया ही कहां था, आप तो नोटंकी कर रहे थे, आप तो खेल खेल रहे हो शकुनी वाला। अब एक देखिए, मैंने कहा था कि 1.5 रुपया बढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि ये खेल खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये खेल कभी खत्म होने वाला ही नहीं था। अप्रूवल, वेरिफिकेशन, ये सब चीजें देखिए, लिस्ट बना के डाली है। रिपेयर फॉर ट्रांसफॉर्मर इज पेंडिंग, ओएलटीसी का ट्रांसफॉर्मर बिल्डर ने नहीं दिया, पेंडिंग है। 3 मोटर पेंडिंग है, डीजी में 625 केवी के 500 केवी की सर्विस पेंडिंग है, WTP PLC वर्क पेंडिंग है, फाइलिंग विद द फायर। अभी तो आप बोल रहे थे कि फिलिंग करा दिया है, फिर भी पेंडिंग है। तो ये इतने सारे काम निकल करके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट पेंडिंग है, ऐसे बहुत सारे काम है। मैंने बोला था कि 1.5 रुपया जो शुरू हो रहा है ना, वो खेल है 15 महीने से 30 महीने पे तो चला जाएगा। बिल्डिंग रिपेयर के नाम पे, उसके बाद में डीजी के नाम पे, उसके बाद में ट्रांसफार्मर के नाम पे, उसके बाद में WTP के नाम में, उसके बाद में किसी अदर के नाम में, और फिर से वापस घूम के बिल्डिंग रिपेयर के काम में आ जाएगा। तो जो वो 1 रुपया 89 पैसा प्लस 1.5 रुपया, ये कभी वापस होने वाला नहीं था। ये नवयुग का रचाया खेल था जिसमें निवासी फंस रहे थे। लेकिन भगवान को धन्यवाद और निवासियों को धन्यवाद जिन्होंने समय रहते अपनी सोसाइटी को बचा ली। तो इससे ज्यादा बातें ना करते हुए मैं केवल यही कहना चाहता था कि नवयुग टीम मात्र एक जुमलेबाज टीम है जो झूठ बोलती है, फ्रेब करती है, घोटाले करती है और करती रहेगी। तो सिर्फ इनका इतना ही काम है, निवासियों को मूर्ख बनाओ और अपने पर्सनल हितों को साधो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं क्लियर करना चाहता था कि इन्होंने किस तरह से खेल खेला है। चाहे बिल्डिंग रिपेयर का काम हो, चाहे जांच का काम हो, चाहे आपको सोसाइटी हैंडओवर का काम हो, या अन्य कोई मुद्दा हो, उसका ओनली और ओनली प्रोसेस है मीटिंग। आप रूटीन वर्क से हटके कोई भी काम करोगे तो मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। तो यही बताना था। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।